हेलो जी, गुड इवनिंग। CSIR नेट फरवरी 2022 ये जो एग्ज़ाम हमने दिया था इसका स्कोर कार्ड हम निकाल चुके हैं, देख चुके हैं स्कोर कार्ड क्या है हमारा। लेकिन अब बारी है स्कोर कार्ड के थ्रू क्या हम अपनी AIR भी कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा JRF निकलने वाला है या LS। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन कुछ बातें ध्यान रखने की हैं। यहाँ हम जो भी बात करेंगे और कैलकुलेशन से जो भी आउटपुट निकल के आएगा, दिस इज़ नॉट फाइनल। अगर यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि इस कैलकुलेशन के बाद आपके चांस नहीं है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपका रिजल्ट निकल आए। तो जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप अपने रिजल्ट को फाइनल नहीं मानोगे। लेकिन हाँ, ये एक आइडिया देने के लिए है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं और आने वाले वक्त में हम अपनी तैयारी को किस लेवल पर लेके जाएं, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में अगर कुछ यहाँ कमी रह भी गई है तो वहाँ वो पूरी हो जाए। और दूसरा, हम जो AIR कैलकुलेट करने की बात करेंगे ये ओपन AIR होगा, कैटेगरी वाइज AIR हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये जो भी AIR निकालेंगे ये टेंटेटिव होंगी, इसके आसपास की वैल्यूज़ आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो घंटी के साथ, और शेयर तो खैर बाद में देख लेना है। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना और कमेंट और लाइक भी कर देना। तो जिस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं ये 29 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, जब अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशन और प्लानिटरी साइंस का एग्जाम हुआ था। और उसके बाद फिर फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल और लाइफ साइंसेज, जो कि 2 शिफ्ट में हुआ था फरवरी 2nd-3rd वीक में। फिर इस एग्जाम का रिजल्ट हमने स्कोर कार्ड के रूप में देखा। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस को कोरिलेट करेगी। हालांकि हम मेन फोकस करेंगे एग्जाम के रूप में लाइफ साइंस का। अब देखिए, जब हम स्कोर कार्ड जान चुके हैं, स्कोर कार्ड अवेलेबल है, तो हमने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया और हमने स्कोर कार्ड देखा। तो स्कोर कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन जिस पर ध्यान देना है भाई, एक तो सब्जेक्ट हो गया आपका, फिर दूसरा रजिस्टर्ड कितने थे स्टूडेंट इस पेपर में, जिस पेपर की आप बात कर रहे हो, और इनमें से कितने आए। तो एक तो ये नंबर इंपॉर्टेंट है जो कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, और फिर उसके बाद में ये परसेंटाइल वाली बात आएगी। चलिए एक एक करके निपटते हैं सारी कहानी से। तो सबसे पहले है हमारे पास लाइफ साइंस में टोटल लोग रजिस्टर्ड थे 76,325, लेकिन अपीयर हुए 60,385। तो ये वो नंबर, इस पर हमें ध्यान देना है। ये तो इस बार के एग्जाम की बात थी। और अगर मैं बात करूं पिछले एग्जाम की, तो भाई पिछले एग्जाम में टोटल 63,892 लोगों ने ही एग्जाम दिया था। हाँ, इसके मुकाबले इस बार अगर हम कहेंगे तो कुछ लोगों ने एग्जाम कम दिया, लगभग 3,000 के आसपास कम नंबर है। ऐसे ही हमारे पास सभी की लिस्ट अवेलेबल है कि भाई केमिकल साइंस के अंदर पिछली बार कितने लोगों ने दिया, और फिर अर्थ साइंस में, और मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस। तो इससे आपको आइडिया लग सकता है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार स्टूडेंट ज़्यादा थे या कम थे। अब एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ हमारा। अब दूसरा पॉइंट आया परसेंटाइल का। देखिए, लाइफ साइंस में जैसे 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो पार्ट ए में परसेंटाइल दी हुई है, ये केवल पार्ट ए की परसेंटाइल है। फिर पार्ट बी की परसेंटाइल और पार्ट सी की परसेंटाइल। तो इससे तुम्हें क्या आइडिया मिल रहा है? देखिए, फाइनल कैलकुलेशन में ये काम नहीं आएगी। ये आपको ये बताने के लिए है कि आप किस सेक्शन में कितना बढ़िया परफॉर्म करके आए थे। अब जैसे कि देखिए ना, 99 परसेंटाइल का मतलब है कि स्टूडेंट ने टॉप 1% के बराबर परफॉर्म किया। और इंडेड सेक्शन बी और सेक्शन सी इतना अच्छा नहीं था। लेकिन जिस चीज से हम AIR निकालेंगे ये है आपकी टोटल वाली। ये ध्यान रखिएगा, परसेंटाइल परसेंटेज नहीं होती। परसेंटाइल का मतलब है कि जितने भी स्टूडेंट ने दिया उसे हमने 100 से डिवाइड कर लिया। अब अगर मैं 99 पॉइंट समथिंग बोल रहा हूँ तो उसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 99.333 जो भी दे रखा है, इतने परसेंट लोग तुमसे नीचे थे, तो तुम टॉप 1% में थे। तो इसी तरीके से 97 परसेंटाइल का क्या मतलब हुआ? 97 परसेंटाइल का मतलब है कि जितने भी लोग थे उनमें से 97% ऑफ स्टूडेंट से आपने बेटर परफॉर्म किया है, यानी कि आप टॉप ऊपर के लगभग 2.5% लोगों में इंक्लूड हो। तो ये है जो मुझे AIR कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। अब चलिए इन 2 बातों को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। एक तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम में आए थे, और परसेंटाइल। याद रखिएगा, परसेंटाइल टोटल वाइज लेनी है हमें। तो टोटल परसेंटाइल है इतना, और टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास आए 60,385 इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर। और फिर इन दोनों को कैलकुलेट करके हमने AIR निकाली 1516। इस कैलकुलेशन में हमने परसेंटाइल और टोटल नंबर का इस्तेमाल करके बताया लगाया कि रैंक क्या है, टोटल में से माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास नंबर निकल के आया 1516, यानी कि 1516। ये है ओपन AIR। लेकिन याद रखिएगा, ये SC ST वाइज नहीं है, ये OBC वाइज नहीं है, सबको मिला जुलू करके टोटल ओपन परसेंटाइल। तो काम बन गया हमारा।
यार अभी रुक जाओ, अभी बात खत्म नहीं हुई। चलिए हमने 15 से 16 AIR देख ली अपनी, लेकिन अब इस AIR को मैं रिजल्ट के रूप में कैसे कन्वर्ट करूं, समझते हैं इस बात को भी। अब देखिए लास्ट रिजल्ट की बात करूं दिसंबर 2019 की मैं, तो उस रिजल्ट में क्या रहा, टोटल JRF थे UGC और CSR के मिला करके 3928, और जबकि LS जो थे वो थे 4195। अब अगर मान लीजिए किसी की AIR इसके हिसाब से 500 है, तो 500 AIR का मतलब यह है कि उसके चांस हैं काफ़ी अच्छे कि वो JRF क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन अगर किसी की AIR सपोज 2000 या 2200 के आसपास है, तो उसके चांस ज़्यादा हैं कि वो LS क्वालिफाई करेगा एज कम्पेयर टू JRF के। लेकिन एक बड़ा लोचा है इस कहानी के अंदर। देखिए इस सारे के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट, ये सब उनकी सीट मिला करके हैं। ये केवल लाइफ साइंस के नहीं है, लाइफ साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब मिला करके जितनी भी सीट्स हैं वो सबकी सब है। भाई ऐसा कोई हमारे पास ब्रेकअप नहीं है जिसमें सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप दे रखा हो कि कितनी सीट कितने की मिलती है। लेकिन एनीवे लाइफ साइंस में हमेशा सीट सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद मैथ्स का नंबर आता है। तो मैं मान भी लूँगा 50% के आसपास लाइफ साइंस के लिए हैं, तो हमारे लिए सेफ नंबर में मिल जाता है। लेकिन ये था 2019 दिसंबर का रिजल्ट। अब अगर हम बात करें लास्ट रिजल्ट की, जो जून 2020 वाला एग्जाम था, नवंबर 2020 में हुआ था, यहाँ टोटल जो सीट दिखाई गई थी वो थी 8279। इसमें से JRF 3885 और आपके जो LS थे वो केवल 4394। और जैसे कि हम देखते आ रहे हैं पहले के ट्रेंड्स और जितनी सीट्स लगभग लाइफ साइंस को मिलती हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि इनमें से अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास सीट ये हैं जो लाइफ साइंस के पास गई होंगी। इन अदर वर्ड्स हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर मेरी AIR 3000 के अंदर है और जितना मैं 1 की तरफ जा रहा हूँ उतने ही मेरे चांस बढ़ेंगे एग्जाम क्वालिफाई करने के। लेकिन अगर AIR बाद में जा रही है तो क्या इसका मतलब मैं क्वालिफाई नहीं कर सकता? अगेन होल्ड द हॉर्सेस मैन, अभी स्टोरी और थोड़ी सी बाकी है। देखिए 2-3 पॉइंट यहाँ तक के लिए रिमेंबर रखने हैं आपको। ये सीट जितनी भी हमने दी थी ये सभी 5 सब्जेक्ट की मिला करके हैं और AIR ओपन है, कैटेगरी वाइज नहीं है। अब इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये परसेंटाइल स्कोर आर नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स अक्रॉस मल्टी सेशन पेपर्स, और साथ में परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड इक्वल टू और बिलो दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट इन द सेशन। इस तरीके से उन्होंने सेशन वाइज डिफाइन करने की कोशिश की है। अब हम लोग ये भी बात करते हैं कि परसेंटाइल स्कोर कोई परसेंटेज नहीं है और इसको आप मार्क्स नहीं मानोगे। फाइनल जो भी कुछ आने वाला है वो तो CSR की वेबसाइट पर होगा। एक इंटरेस्टिंग बात और भी थी कि जिन लोगों ने अगर JRF क्वालिफाई कर लिया बाय डिफॉल्ट वो LS भी क्वालिफाइड हो गया। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी। लेकिन अब वापस एक बात पर आता हूं मैं कि ट्रेंड्स क्या कहते हैं। भाई हम लोगों ने देखा कि हम लोग AIR कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, साथ में हमने परसेंटाइल की इंपॉर्टेंस समझी, लेकिन ड्रॉबैक था कि भाई कैटेगरीज वाला गेम था। और मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर यहाँ आपकी AIR कम है, सपोज करो कि इसके थ्रू AIR है तुम्हारी 4000 के आसपास आई, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि तुम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते? नहीं, हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह रहे, क्योंकि अल्टीमेटली कैटेगरीज के अकॉर्डिंग रिजल्ट बटने वाला है। तो कुछ कैटेगरीज में अगर यहाँ परसेंटाइल उसकी लो भी है तो हो सकता है वो क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि उसकी कैटेगरी के हिसाब से उसकी रैंक ठीक ठाक है। अब तुम्हें याद होगा जब हमने लास्ट रिजल्ट देखे थे लाइफ साइंस का, तो इसमें परसेंटाइल ही कट ऑफ के रूप में दिया हुआ था। अनरिजर्व्ड के लिए 98.94 तक था JRF के लिए, और LS के लिए 97.19, EWS के लिए 96.53, OBC के लिए 96, SC के लिए 89, ST के लिए 83 और PWD के लिए 74.75। तो बात समझ में आई? अब मालूम पड़ा कि इन भाई साहब की AIR अगर 10,000 भी है तो ये तो तब भी क्वालिफाई कर गए ना। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर 1200 के आसपास AIR है तब क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फाइनल रिजल्ट तो भाई उसी दिन आएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा CSIR के द्वारा। इस बीच में आपकी कुछ क्वेरीज भी होंगी और कुछ आप ये भी चाहेंगे कि जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनका कैसे करें। तो देखिए केमिकल साइंस के ट्रेंड्स भी आमतौर पे 55-50% के आसपास रहते हैं कट ऑफ। अर्थ साइंस में 59-60% के आसपास। हाँ, हमारे लाइफ साइंस में अगर मैं सब्जेक्ट परसेंटेज की बात करूँ तो 55% के आसपास, ये जनरल कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ मैं। सिमिलरली मैथमेटिकल साइंस में भी बहुत बड़े वेरिएशन नहीं आते देखने के लिए, और फिजिकल साइंस में भी 50-51 के आसपास। तो जिन लोगों ने 60% नंबर सिक्योर कर रखे हैं वो सेफ है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप अपनी AIR नहीं ढूंढ पा रहे हैं या कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई अपना सब्जेक्ट, टोटल कैंडिडेट्स आपके पेपर में कितने आए थे जो आपके स्कोर कार्ड में लिखा हुआ है, और आपका टोटल परसेंटाइल, ये आप भेज दीजिए तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपकी AIR बताने में हेल्प कर सकते हैं। अगेन ये सब जस्ट टेंटेटिव हैं,
और ये बहुत रो कैलकुलेशंस है। आई होप यहाँ जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने आपको देने की कोशिश की आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए घंटी के साथ। आई फ्लाई को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981। आई फ्लाई आपकी लाइफ में कैटलिस्ट की तरह है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।